दोस्तों, हमने पहले भी आपको समझाया था कि कभी भी उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए जो आपकी मदद के बिना आपका कोई काम नहीं चला सकता। लेकिन बांग्लादेश ने यही भूल कर दी। उन्होंने न केवल भारत को धमकियां दी, बल्कि हर बार भारत की कोशिशों को बाधित करने का प्रयास किया। पर अब बांग्लादेश की हालत ऐसी हो चुकी है कि उन्हें भारत के आगे झुकना पड़ा है। ताज़ा खबर यह है कि बांग्लादेश को आखिरकार यह एहसास हो गया है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बावजूद बांग्लादेश ने भारत से डीजल आयात करने का फैसला किया है। बांग्लादेश की पीएसयू कंपनी बीपीसी, बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ने भारत से 1,30,000 मीट्रिक टन डीजल खरीदने का निर्णय लिया है। यह कदम बांग्लादेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और ऊर्जा संकट को दर्शाता है। भारत से डीजल आयात करके बांग्लादेश अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह तो अभी शुरुआत है। भविष्य में बांग्लादेश को भारत से और मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ये पूरी घटना इस बात का उदाहरण है कि कूटनीति और रणनीति में भारत का कद कितना ऊंचा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए यही बेहतर होगा कि वे भारत के साथ रिश्ते मजबूत करें, न कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश करें। इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के सामने हाथ फैलाने की शुरुआत पिछले महीने से ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने पिछले महीने में भारत से 500 टन चावल की मांग की, ताकि भारत इन्हें चावल का एक्सपोर्ट करे और उनके द्वारा अपनी जनता का पेट भरा जा सके। लेकिन उसके कुछ दिन पहले इन्होंने यह फैसला खुद अपने आप लिया था कि यह खाने पीने की वस्तुएं भारत से नहीं, बल्कि ज्यादातर पाकिस्तान जैसे देश से इंपोर्ट करेंगे और बाकी की जो जरूरत की वस्तुएं हैं यह तुर्की से खरीदेंगे। अगर आपको नहीं मालूम तो याद दिला दे कि बांग्लादेश इस हद तक गिर गया कि उन्होंने न सिर्फ आलू और प्याज जैसी खाने पीने की जरूरत की वस्तुओं को पाकिस्तान से खरीदने का फैसला लेकर भारत को उकसाकर बढ़ रहे तनाव के बीच आग में घी डालने का काम किया, बल्कि जब उनके इस उल्टे सीधे फैसलों के कारण भारत की तरफ से जरूरत की चीजों पर बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि पाबंदियां लगाना शुरू की गई, तो इन्होंने खाने पीने की वस्तुओं को मंगाना शुरू कर दिया। और यह बात दिसंबर 2224 की है, जब बांग्लादेश में कई सालों बाद पहली बार कोई शिपमेंट पाकिस्तानी जहाज पर लोड होकर डायरेक्टली बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। और बाद में यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से जो डायरेक्टली शिपमेंट आ रहे हैं इसमें खाने पीने और जरूरत की वस्तुएं हैं, जिसमें से यह भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से होते हुए समुद्री रास्ते जो शिपमेंट बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था उसमें 25,000 टन शुगर यानी कि चीनी मौजूद होने की बात सामने आई। कहने का मतलब यह है कि दिसंबर के महीने से यह बात क्लियर होना शुरू हो गई कि बांग्लादेश ने न सिर्फ हाल ही में पाकिस्तान से खाने पीने की वस्तुएं खरीदने का फैसला लिया और इसे आयात करना भी शुरू कर दिया। यह फैसला निश्चित रूप से भारत को उकसाने के लिए काफी था, लेकिन भारत को पहले से ही पता था कि बांग्लादेश का भारत के बिना काम नहीं चल सकता और अंततः वे भारत के पास लौटेंगे। आखिरकार वही हुआ जो भारत ने सोचा था। पिछले महीने बांग्लादेश ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने भारत से 500 टन चावल का निर्यात करने की गुहार लगाई ताकि अपनी जनता की भूख मिटा सकें। पाकिस्तान से आयात का फैसला उनके लिए भारी पड़ा। पहले ही शिपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन लागत ने मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम को झटका दे दिया। पाकिस्तान से दूरी अधिक होने के कारण परिवहन लागत इतनी बढ़ गई कि यह चावल और अन्य खाद्य सामग्री बांग्लादेश को 1.5 से 2 गुना महंगी पड़ रही थी। उनकी अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में थी और विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होने की कगार पर है। ऐसे में महंगे आयात को लंबे समय तक जारी रखना उनके लिए असंभव था। बांग्लादेश को अब समझ में आ गया है कि पाकिस्तान से आयात करना न केवल उनकी जेब पर भारी है, बल्कि व्यावहारिक रूप से असंभव भी है। इसके चलते वे एक बार फिर भारत की ओर मदद की उम्मीद से देख रहे हैं।
यह घटना स्पष्ट रूप से भारत की कूटनीतिक ताकत और उसकी अहमियत को दर्शाती है चुका है कि उनकी तिजोरी लगभग खाली हो चुकी है। फिलहाल बांग्लादेश के द्वारा भारत के सामने राइस इंपोर्ट के लिए कई बार हाथ फैलाने के बाद भारत भी मेहरबान हो गया और लगभग 2 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट किया। और भारत की तरफ से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करने के 2 बहुत बड़े रीजन है। पहली बात तो यह है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्मगलिंग के केस बढ़ गए थे, और दूसरी बात तो यह है कि अगर भारत ऐसा ना करता तो भले ही बांग्लादेश को महंगे दामों में चावल मिलता, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपनी जनता का पेट भरने के लिए पाकिस्तान से बांग्लादेश चावल खरीदता है। तो इसी बहाने बांग्लादेश में ना सिर्फ पाकिस्तान से गोला बारूद वाले सामान आते, बल्कि आतंकी भी आ सकते थे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि अब बांग्लादेश को यह रियलाइज होना शुरू हो गया है कि भारत के बिना उनका कोई भी काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि भारत के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच बांग्लादेश ने डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को भारत से खरीदने का फैसला ले लिया है, जिसमें बांग्लादेश की कंपनी बीपीसी ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा डीजल को इंपोर्ट करने का फैसला लिया है, जिसमें सबसे पहले 1,30,000 टन डीजल को बांग्लादेश इंपोर्ट करेगा। इसके बदले में उनकी तरफ से भारत को ओवरऑल 8,122 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हर साल लगभग 40 लाख मेट्रिक टन डीजल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों में तो डीजल का उपयोग होता ही है। साथ ही इसके अलावा बांग्लादेश की कई ऐसी प्रक्रिया है जो कि डीजल से चलने वाली मशीनों पर ही निर्भर है। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थानीय रिफाइनरी है वह कुल जरूरत का केवल 20 पर आयल ही रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट कर पाती है, जबकि 80 पर आयल बांग्लादेश को भारत के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा बांग्लादेश में डीजल की पाइपलाइन और भी ज्यादा बिछाई जा रही थी। लेकिन सितंबर 2224 में ही भारत के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्लान को रोक दिया गया। यह उस समय हुआ था जब बांग्लादेश ने भारत को औकात दिखाना शुरू किया था। इसीलिए भारत ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत बांग्लादेश को डीजल का एक्सपोर्ट करेगा? तो इसके लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत को टाइमली पेमेंट करता है और भारत के प्रति वह अपने स्टैंड अच्छे रखता है। तो भारत को बिल्कुल भी डीजल का एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा यह कि हमारी कमाई होने के साथ साथ चीन या फिर पाकिस्तान का वर्चस्व बांग्लादेश में नहीं बढ़ पाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करती है। इस पाइपलाइन के माध्यम से नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तक डीजल निर्यात किया जाएगा। यह पाइपलाइन हर साल 10 लाख टन डीजल एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखती है, जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच इस तरह का सहयोग न केवल दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाएगा, बल्कि भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। भारत का यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि इससे भारत अपनी क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता को भी साबित करता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश में डीजल का निर्यात करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस पोस्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय श्री राम।